हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, आपके सपोर्ट आपको प्यार की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। तो सब सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो मेरा आए तो आपका पहले अपडेट मिलता रहे और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, और आपको और किस बुक का चाहिए प्रैक्टिस सेट। हम लोग कर रहे हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट, बिहार पुलिस का प्रैक्टिस से कर रहे हैं, आदरणीय गुरु रहमान सर का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं दोस्तों। तो आपको और किस प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों, और इस प्रैक्टिस सेट को पूरा से पूरा लगाएं और बताएं कि आपका कितना नंबर आ रहा है दोस्तों। और आपके लिए एक नया सेगमेंट लाए हैं, आपके लिए मोटिवेशनल कोट्स लाए हैं दोस्तों, जिसमें आपको मोटिवेशनल कोट पढ़कर सुनाएंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं, उसके बाद सेट लगाते हैं दोस्तों। आपके लिए मोटिवेशनल कोट्स। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हो, बंद होने पर दोनों बोझ लगने लगते हैं दोस्तों। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हो, बंद होने पर दोनों बोझ लगने लगते हैं दोस्तों। अगर आप बर्तन भी किसी रूम में रख दीजिएगा धोकर तो भी उस पर धूल पड़ जाता है दोस्तों, और बर्तन को बार बार साफ किया जाता है ताकि वो चमकता रहे। तो वैसे भी दिमाग है दोस्तों, दिमाग को बार बार रिफ्रेश करते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए, किसी हमेशा पढ़ते रहिए, ना कि छोड़ दीजिए पढ़ाई एक बार फिर पढ़ने बैठ गए, इस मतलब फिर 2 महीने 3 महीने छोड़ दिए फिर पढ़ने में, ऐसा मत कीजिए दोस्तों, ताकि कठिनाई होगी दोस्तों। चलिए प्रैक्टिस से शुरू करते हैं दोस्तों। विद्यासागर प्रकाशन गुरु रहमान सर का आज मॉडल सेट 6 देखने वाले दोस्तों। मॉडल सेट ये रहा, मॉडल सेट 6 दोस्तों, विद्यासागर प्रकाशन का गुरु रहमान सर का। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला है, ए और बी दो व्यक्तियों ने एक कार्यक्रम किया, उनमें ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर था और तो उसने बी की तुलना में 60 दिन कम काम किया। कौन अधिक था? तो ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक बेहतर था। तदनुसार यदि वो दोनों एक साथ वह काम आरंभ करते हैं तो उन्हें उसे पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? पहले बना लीजिए। ए कितना गुना है? तो 3 गुना है। और बी से कितना है? बी कितना हो गया? 100 हो गया, और 3 गुना है तो कितना दिन अधिक है? 60। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 60 बराबर 30, x बराबर 30 हो गया। तो ए कितने दिन में कर रहा है? और बी, तो ए अगर तिगुना है तो कम दिन में करेगा, तो दिन उल्टा हो जाता है दोस्तों। तो बी करेगा 90 दिन में और ए करेगा 30 दिन में। अब इसको गुणा कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, 120, तो चढ़ते हैं 12 4, तो 45 यानी 22.5 दिन हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, 22.5 दिन। सी 22.5 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष में कौन है? प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये अभी कहाँ है? पाकिस्तान में दोस्तों है। इसमें तक्षशिला विश्वविद्यालय कौन थे? तो चाणक्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य भी इसी विश्वविद्यालय से पढ़े दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त। कब? तो 436। इसका कार्यकाल कितना था? तो 414 से 455। और विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल। ये किस वंश से था? तो पाल वंश, और पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। औरंगजेब ने किस गुरु की हत्या करवाया था? तो औरंगजेब गुरु तेग बहादुर की। तो इनका आंसर 2 होगा दोस्तों। गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाया था दोस्तों। चलिए इसका आंसर 2 होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? तो संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था दोस्तों। इसका आंसर 4 होगा। और 1804 में फिर इसको समाप्त करके कौन? नेपोलियन बोनापार्ट राजतंत्र की स्थापना कर दिया था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सुभाष चंद्र बोस, जो किसको हराए थे उस समय? तो सीतारमैया को, पटाभी सीतारमैया को हराए थे। इसी अधिवेशन में गांधी जी कहे थे, तो सीतारमैया की हार गांधी जी की हार है, यानी मेरी हार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं। गांधी की सर्वोदय से क्या तात्पर्य है? तो गांधी के सर्वोदय से तात्पर्य है नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन करना। सर्वोदय का अर्थ होता है सबका उदय। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार के सोशलिस्ट पार्टी से है? तो जयप्रकाश नारायण का संबंध किससे है? बिहार के सोशलिस्ट पार्टी से। इसका स्थापना किसने किया था? तो गंगा शरण सिंह, रामानंद मिश्र किए थे दोस्तों। कब हुआ था दोस्तों? इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1931 में। कब? 1931 में इसकी स्थापना हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किससे संबंधित है? त्रिपिटक, तो त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो बौद्धों से। कौन कौन पिटक है त्रिपिटक में? एक सूत पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक। तीसरा अधिधम पिटक। जैनों से कौन होता है? त्रिरत्न आता है जैन धर्म में, त्रिरत्न। सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक ने किया था। कनिष्क कुषाण वंश का था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। गुप्त युग के प्रवर्तक कौन था? तो श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। समुद्रगुप्त भी गुप्त वंश से संबंधित था, जिसको कहा जाता है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। इसने बीणा बजाते हुए सिक्का का जारी किया था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन वगैरह देखते हैं। ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू हिंदी। ही गॉट हिज हाउस बिल्ट। उसने अपना घर बनवाया। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुर में दोस्तों। कब? तो 468 BC यानी ईसा पूर्व 468। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलम। इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका आंसर 1 होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 10 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में पता चलता है कि उनमें से 2 संख्या 15 23 की स्थान पर गलती से 51 32 ले लिया गया है। तो दी गई तदनुसार औसत क्या होगा? तो ये आप बना सकते हैं दोस्तों, आ जाएगा। 51 32 ले लिया गया था और 15 32 लिखना था, तो इसको घटा दीजिए। 300 में से 51 32 को जोड़ने पर 83 और 15 23 को जोड़ने पर 36 आ रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आएगा घटाना 45। 45 घटा दीजिए, यानी 45 का भी 10 मार दीजिए तो 4.5 हो गया और 30 पहले से था तो क्या होगा? 25.5 इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। स्थिर विनिमय दरों का निर्धारण कौन करता है? तो मौद्रिक अधिकारी अर्थात केंद्रीय बैंक। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर 15 का 2 होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। भारत में राष्ट्रीय एकांकलन पहली बार किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी, जिसको ओल्ड मैन कहा जाता है दोस्तों। ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है? तो बैंकों के द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजना का वित्त दिया जाना। पर्यावरण के अनुकूल वित्त दिया जाता है, उसको ग्रीन बैंकिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। अनेकार्थी शब्द ब्रीथ का सही विकल्प क्या है? तो ब्रीथ का सही विकल्प क्या हो जाएगा? बचाल। बचाल मतलब बहुत बोलने वाला। गूंगा मतलब गूंगा है उसका, तब बोली नहीं निकलेगा। चुप है तो बोल नहीं रहा है, और विवश है तो वो भी नहीं बोलेगा। तो तीनों का अर्थ हो रहा है, बचाल का अलग है, तो इसका भी लगा दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार किसका है? तो मुखिया को। ग्राम पंचायत में कौन? मुखिया बैठक बुलाता है और इसकी अध्यक्षता भी करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। और रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? तो रेशम मार्ग जो कुषाण वंश में कनिष्क भी इसको बनवाया था, तो कहाँ से आरंभ होता है? तो चीन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। द ऑफिसर इज गुड और खाली स्थान दिया है, इसमें क्या भरेगा? तो द ऑफिसर इज रिजेक्ट, डेनी, रिफ्यूज, एक्सेप्ट। तो इसका आंसर 2 होगा, एक्सेप्ट। द ऑफिसर इज गुड टू एक्सेप्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मध्य प्रदेश की शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 23 का आंसर 4 होगा, तेंदुआ और चीता के लिए। क्या है? मध्य प्रदेश की शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। योगफल की सीमा इतना है, का मान क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर 2, 27/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों। 25, एक शब्द दिया गया है जिसका 4 विकल्प हैं, इनमें से केवल एक विकल्प सही है, संधि विच्छेद कीजिए। तो निराशा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निराशा, निर्धन आशा, निधन आशा, निर्धन आशा। तो इसका आंसर सी होगा दोस्तों, निर्धन आशा, यानी किसी का आशा नहीं है, नहीं आशा है। ऑल इंडिया रेडियो क्वेश्चन नंबर 26
की स्थापना कब हुई? तो 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में तो प्रधानमंत्री कार्य करता है दोस्तों। और नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, और योजना आयोग और नीति आयोग एक ही बात है दोस्तों। तो इसका आंसर हो गया प्रधानमंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस फ्रॉम नेगेटिव टू अफर्मेटिव। नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाने के लिए क्या होगा? तो ही लेफ्ट नो प्लान अनटायर्ड। तो इसका अफर्मेटिव क्या होगा? ही टायर्ड एवरी प्लान, ही ट्राइड एवरी प्लान। चलिए क्वेश्चन 29 देखते हैं। स्टेनलेस स्टील में किसका मिश्र धातु होता है? तो लोहा, क्रोमियम, निकेल का मिश्र धातु होता है स्टेनलेस स्टील में दोस्तों। तांबा दस्ता किसका मतलब? तो पिताजी पीतल का। क्वेश्चन 32 देखते हैं। 27 टू एक्स माइनस 1 243 पावर 3 का एक्स का मान क्या होगा? तो 27 के 3 के पावर 3 और फिर 2x माइनस 1 कर लीजिए दोस्तों, फिर बराबर 3 के पावर 5 कर लीजिए और फिर 3 कर लीजिए। तो 3 से 3 खत्म कर लीजिए डायरेक्ट यहाँ से, 15 यहाँ पर हो जाएगा। तो 3 से 3 खत्म, तो 3 6x माइनस 3 15, तो 15 हो गया। यह 3 गया तो 18 हो गया। तो 36 18 x बराबर क्या हो गया? तो 3 1 हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। चक्रवात निम्न में से किस कारण से आता है? तो निम्न दाब। अभी मोचा आया था दोस्तों, जिसका नामकरण म्यांमार दिया था, मोचा आया था चक्रवात। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कटक। कटक कहाँ है? उड़ीसा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। वायुमंडलीय वजन की ऊपरी परत निम्नलिखित में किसकी बनी थी? तो ऑक्सीजन के अणुओं की। ऑक्सीजन के अणु, वजन के सूत्र कहता है वो 3, तो इसमें क्या है? ऑक्सीजन के अणु है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं दोस्तों। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप के लोग तो स्वर्ण मलयालम, तेलुगु आंध्र प्रदेश बोलते हैं, कन्नड़ कर्नाटक बोलते हैं, और तमिल तमिलनाडु लोग बोलते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। एक युग्म पासे 2 पासे को एक बार फेंका जाता है, प्रत्येक पासे एक ही संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर 1/6 होगा दोस्तों, प्रायिकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। सुनामी का अर्थ क्या होता है? तो सुनामी क्या है? जापानी शब्द है सुनामी दोस्तों, TSUNAMI होता है सुनामी, टी से स्पेलिंग शुरू होता है इसे। तो समुद्री सतह पर भूकंप होता है। सुनामी का हिंदी में अर्थ क्या है? सागरीय भूकंप। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर सी, जलोढ़ मिट्टी ज़्यादातर बिहार में पाई जाती है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। हम्न बटोटा बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो हम्न बटोटा बंदरगाह श्रीलंका। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब तापमान में अधिक वृद्धि हो गया दोस्तों। तो किस गैस के कारण? तो CO2 गैस के कारण तापमान में अधिक वृद्धि हो जाता है वायुमंडल में। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड नदी परियोजना तो महानदी। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। चूज द साइनोनिम्स। साइनोनिम्स मतलब प्रवाची शब्द। इमर्स फ्रॉम द गिवन चॉइस। तो इमर्स का क्या हो जाएगा प्रवाची शब्द? तो समिरास। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। लोकतंत्र के सबसे उन्मादी परिणाम क्या है? लोकतंत्र के सबसे उन्मादी परिणाम तो नागरिकों के प्रति जवाबदेही। लोकतंत्र में क्या होता है? नागरिकों को जवाब देना पड़ता है दोस्तों, जिससे RTI भी आया है। 43 क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? मत देने का अधिकार तो मत देने का अधिकार अनुच्छेद 326 में आता है दोस्तों। मत देने का अधिकार अनुच्छेद 326। मताधिकार दिवस कब दिया जाता है? 25 जनवरी को मताधिकार दिवस मनाया था, ये भी याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित वर्ग में एक शब्द वर्तनी की शुद्ध और अशुद्ध दृष्टि देता है। अशुद्ध वर्तनी कौन है? तो प्रतिज्ञा शुद्ध है। व्यय सही है दोस्तों, प्रश्न सही है, उत्थान सही है। प्रतिज्ञा अशुद्ध है क्योंकि प्रतिज्ञा लिखा है प्रतिज्ञा हस्तिकार से होता है, यह दूर ही कर दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं दोस्तों। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने? तो डाक संशोधन विधेयक आया था तो पॉकेट वीटो का किसने प्रयोग किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह जो थे राष्ट्रपति, वो पॉकेट वीटो पावर होता है राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक पारित करने के, तो ये भी प्रयोग किए थे डाक संशोधन विधेयक में। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम? अनिश्चयवाचक मतलब कोई निश्चितता नहीं हो। तो हम किसी को कुछ बोलने वाले हैं यानी पता नहीं है क्या बोलने वाले हैं, तो क्या हो गया? अनिश्चयवाचक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है?
तो 6वीं अनुसूची में किन किन राज्यों, तो इसका फॉर्मूला है एक, मित्र की अमी यानी ट्रिक है मित्र की अमी, मित्र से मी से मिजोरम, त मित्र, त्र से त्रिपुरा, क को हटा दीजिए, अमी से अ से असम, म से मेघालय। तो मित्र की अमी क्या हो गया, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम, तो इसका आंसर एक हो जाएगा, 47 का आंसर एक। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक पहले देखते हैं, 35 वर्ष का आयु हो आवश्यक है दोस्तों ये, और पढ़ा लिखा हो ये आवश्यक नहीं है दोस्तों, सांसद चुने जाने की योग्यता रखा हो ये आवश्यक है दोस्तों, प्रदेश का नागरिक हो ये भी आवश्यक हो दोस्तों। तो 3 आवश्यक है और पूछ रहे आवश्यक नहीं है, तो पढ़ा लिखा हो, ये जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा भी हो तभी बन जाएगा राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर 2। 49 के किस मान के लिए समीकरण के n x - 2 + 6 के दोनों मूल वास्तविक समान होंगे, तो इसका आंसर सी, के बराबर 0 या के बराबर 6 मान रख लीजिए, वहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। और इसका त्याग पत्र कौन लेता है दोस्तों, तो त्याग पत्र राष्ट्रपति किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे। अगर उपराष्ट्रपति नहीं होंगे तो तब किसको देंगे, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो इसका आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाने के जाने के पद भरने की समय सीमा क्या है, मतलब राष्ट्रपति की मृत्यु हो गया है या किसी कारण से वो त्याग पत्र दे दिए या हटाए जाना है, तो उसको कितने समय में भरा जा सकता है, तो 6 महीने में के अंतर भरा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है, तो संसदीय स्वीकृति के पूर्व, अगर आकस्मिक है, आपात आ गया कि लड़ाई झगड़ा हो गया किसी देश से, तो आकस्मिक निधि से पैसा निकाला जाता है, तो संसद से उसकी स्वीकृति नहीं लेना पड़ता है, पूर्व ही निकाल सकता है, बाद में देखा जाएगा जो होगा। और एक अनुच्छेद किस के तहत आता है, तो 267 का अनुच्छेद के तहत आता है। निधि कितने हैं, संचित निधि एक है, संचित निधि 266 एक है, लोक लेखा 266 2 यानी क और ख हो गया, और एक था आकस्मिक निधि 267। चलिए 53 देखते हैं। दे टॉट मी हिंदी कि क्या हो गया, ये पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस, तो आई वॉज टॉट हिंदी, देम हट जाता है, बाई देम नहीं होता, बहुत सारे लोग हैं तो बाई नहीं लगा, सिंगुलर होता तो लगता, चाहे बहुत सारे में देम नहीं लगता। चलिए 53 का एक हो जाएगा। 54 का, तो सी 2 बढ़ा रहा है दोस्तों और 2 घटा रहा है, और यहाँ 19 की जगह 49 होगा, तो मिस पॉइंट हो गया है, तो इसका आंसर के 111 का वर्ग होगा 100 इस पी, तो इसका आंसर सी होगा दोस्तों। 55 देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम का शब्द कौन सा है, तत्सम शब्द जो संस्कृत का मूल शब्द हो, तो इसका आंसर कॉक दे रहा है, लेकिन सुमन भी हो सकता है दोस्तों, सुमन भी मूल शब्द है, तो इसका आंसर 4 दे रहा है, तो आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर 2 भी हो सकता है 4 भी, तो 4 इसको आंसर मारिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। बनारसी शब्द को WCJ को कोलकाता को लिखा जाएगा, तो VWABC यानी 1 तब 2 तब 3 तब 4 तब 5 तब 6 7 8 बढ़ा रहे, तो इसी तरह इसमें बढ़ा दीजिए, इसका आंसर 1 हो जाएगा, तो LQOFZ। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। समीकरण V-UAT, तो V और U क्या होता है, वेग को निरूपण करता है, A तो वर्ण को और T समय को, तो क्या हो जाएगा, तो वेग स्थिति नहीं, स्थिति यस होता है जो विस्थापन होता है, तो ये नहीं होगा, गलती हो गया। वेग समय, तो वेग समय हो सकता है, वेग और समय टी समय, तो वेग समय के एक फंक्शन है। चलिए वेग स्थिति समय, स्थिति अगर नहीं होगी स्थिति समय नहीं। चलिए 58 देखते हैं। प्रकाश विद्युत संग बदलता है, यानी फोटोट्रॉपिक किस बदलता है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इसका आंसर 58 का आंसर क्या हो जाएगा, 4। 58 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं दोस्तों। कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होता है, तो इसका आंसर 4। फ्लास्क में द्रव के तल पहले कुछ गिरेगा तत्पश्चात बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। उपसर्ग रहित यानी उपसर्ग जिसमें न हो शब्द कौन सा है, तो पहला सुखी, आरूढ़, उपकरण, निर्विरोध। तो आरूढ़ में आ उपसर्ग है, निर्विरोध में नि धन विरोध होता है, तो निर्विरोध हो जाता है, और उपकरण में उपधन करण है, तो उपसर्ग है, इसका आंसर 1 होगा। सुखी में कोई नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं दोस्तों। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन में दोनों समान गति ऊर्जा है, तो किसका संवेग ज़्यादा है, तो संवेग का सूत्र होता है mv यानी मास गुणे वेग,
तो मास गुणे वेग से यानी द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका संवेग ज़्यादा होगा। तो रेल इंजन का द्रव्यमान ज़्यादा होगा, ज़्यादा भारी होगा, तो इसका संवेग ज़्यादा होगा। चलिए चुंबकीय भाषण देखिए। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक बाबर ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होता है। और ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन प्रदीप्त घनत्व का होता है, लक्स होता है। और तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक न्यूटन सेकंड क्या होता है? आवेग का AMV, आवेग का भी सूत्र होता है AMV, तो न्यूटन सेकंड होता है आवेग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। चूज द एनोटिम्स यानी विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द। अट्रैक्ट का विलोम शब्द क्या होगा? डिसअट्रैक्ट। अट्रैक्ट मीन्स होता है आकर्षण और डिस्ट्रैक्ट मीन्स होता है विकर्षण। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। लेंस की शक्ति किसमें मापा जाता है? तो लेंस की शक्ति डायोप्टर में मापा जाता है। ल्यूमेन अभी बताएं दोस्तों ज्योति फ्लक्स और कंडेला ज्योति तीव्रता के होते हैं। चलिए 25 देखते हैं। थर्मोस्टेट। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं दोस्तों। थर्मोस्टेट क्या होता है? थर्मोस्टेट तो थर्मो मतलब तापमान, तापमान से स्टेट मतलब स्थिरता, यानी किसी संख्या की ताप स्थिर रखने को क्या कहते हैं? थर्मोस्टेट उपकरण है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 66। नाभिक की खोज किसने किया था? नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था दोस्तों। ये अल्फा बीटा किरणों हीलियम के तत्वों पर में किया था। क्वेश्चन नंबर 67 देखें। पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की पारसेक इकाई है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखें। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में गैस भरी जाती है म्यूक्रिक ऑक्साइड और आर्गन गैस। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। इसका मान क्या होगा दोस्तों? तो इसका मान 69 का आंसर, तो 69 का आंसर 5/3 यानी 5/3 किस में है? तो ए में है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च, तो क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन इधर है दोस्तों, देखते हैं। सर्वोच्च पूछ रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद और धर्म। तो सबसे सर्वोच्च क्या है? तो संविधान सबसे सर्वोच्च है दोस्तों। तो 70 का आंसर 2। चलिए इस संविधान है दोस्तों, इसका आंसर सी दे रहा होगा तो गलती हो जाएगा, इसका आंसर 2 संविधान। 71 यू लर्न एनीथिंग, तो इसका क्या? डिड नॉट यू लर्न एनीथिंग। यू आर नॉट आर नॉट, तो इसका आंसर 71 का आंसर 2 डिड नॉट होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। प्रहार एक है, प्रहार एक है, तो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल क्या है? प्रहार है। क्वेश्चन नंबर 73 देते हैं। हाइड्रोजन बम को आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार, तो एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने किया था दोस्तों। और हाइड्रोजन की खोज किसने? तो सिर्फ हाइड्रोजन तत्व का है तो हेनरी कैवेंडिश, इसने दे दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 दें। प्रकाश किरण किसमें संबंधित है? तो प्रकाश किरण किस पर निर्भर होती है? तरंगदैर्घ्य की पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। बिजली की एक चमक के बाद ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो गड़गड़ाहट कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। किसी व्यापारी के पास एक तराजू जो 1 किलोग्राम 1200 ग्राम दिखाता है, वह अपने क्रय मूल्य पर 10% अधिक अंकित करता है, तो शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा दोस्तों? तो इसको बना लीजिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 का देखते हैं। 76 का आंसर बता दे रहे हैं दोस्तों हम। 76 का आंसर 32% यानी ए आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। आइडम द होल 9 यार्ड्स मीन्स क्या होगा? इस आइडम का क्या होगा अर्थ? तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर 2 द इंटायर ऑफ समथिंग। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण क्या है? तो विशेषण प्रपंच, सरपंच, पांचवा, पहुँच, तो पांचवा क्या हो गया? विशेषण हो गया। संख्या हो गया तो विशेषण हो गया, संख्यात्मक विशेषण। इसका आंसर 4 संख्यावाचक विशेषण हो गया। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। NaCl के घूर्ण में लवण के सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुण में कोई परिवर्तन नहीं हो आशा करेंगे? तो 79 का आंसर सी, अपवर्तनांक कभी परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। हिंदी का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? स्वर्ण युग हिंदी के, तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर 2 भक्ति काल को। जॉर्ज ग्रीसियन ने हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग अभी किया है, तो कौन बताया है? तो जॉर्ज ग्रीसियन। चलिए क्वेश्चन नंबर 81। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, प्रकाश वोल्टीय सेल, तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर 1 सौर सेल में प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। यूरेनियम विखंडन के पश्चात, क्वेश्चन नंबर 82, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर सी, न्यूट्रॉन की। क्वेश्चन नंबर 83, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर सी, नाभिकीय बल क्या है? प्रकृति में सबसे सशक्त बल है, गुरुत्वीय बल नहीं दोस्तों, गुरुत्वीय बल सिर्फ पृथ्वी लगाती है। निम्नलिखित में से मूल तत्व हैं, मूल तत्व, तो 84 का आंसर दो, मूल तत्व क्या है? हीरा है दोस्तों, बाकी सब मिश्रण है। 85, जब इन लवणों को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका कारण क्या है? तो CO2 गैस का निकलना। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर दो, CO2 गैस का निकलना क्या होता है? इसका कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रूप से रासायनिक माना जाता है? कौन सा तेजाब? तो रासायनिक उद्योग में 86 का आंसर सी, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। H2HNO3 होता है जो, इसका क्या है? नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2CO3 कार्बनिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2CO3, और नाइट्रिक अम्ल का HNO3, HCl अम्ल का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? एक कोशिकीय, जिसमें एक कोशिका पाया जाता हो उसे एक कोशिकीय जीव कहा जाता है, सबसे बड़ा लेकिन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर दो, एस्टिटेबुलेरिया, एसिटेबुलेरिया। 87 का आंसर दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेलुलोज भित्ति में, तो सेलुलोज भित्ति तो पौधों में सेलुलोज होता है दोस्तों। कवक के कोशिका भित्ति को क्या कहते हैं? काइटिन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। डैश योर सिस्टर लिविंग इन द पेयर्स ऑफ वाइल्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 89 का आंसर 89 का आंसर होगा दोस्तों दो, वाइज नोट। चलिए क्वेश्चन नंबर, सेलुलोज किसका मुख्य घटक है? तो कोशिका भित्ति, कोशिका काला, जाइलम, द्वितीय भित्ति, तो कोशिका भित्ति होती है, अभी बताएं, पौधों का कोशिका भित्ति सेलुलोज। तो 90 का आंसर एक। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन है? तो विषों के अध्ययन को क्या कहते हैं? टॉक्सिकोलॉजी, विषों के अध्ययन। वायरस को अध्ययन को वायरोलॉजी, और बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। वुड यू माइंड ओपनिंग द गेट, विच वर्ड इज जिरंड हेयर? तो जिरंड ING लगाकर जिरंड बनाया जाता है किसी क्रिया में, जिसे ओपन में ING लग जाएगा तो जिरंड हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर 92 का आंसर क्या हो गया? 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 93। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज ल्यूमेनहॉक। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर 1, बैक्टीरिया खोज ल्यूमेनहॉक ने की थी। वे सूक्ष्म, ल्यूमेनहॉक को सूक्ष्म विज्ञान का जनक भी माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। मानव त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं? मानव त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो डर्मेटोलॉजी। डर्मट मतलब त्वचा होता है, त्वचा डर्मेटोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 95। तो मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु की खोज किसने की थी? मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु की खोज। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर दो, खोज चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवेरेन ने की थी। मलेरिया किससे? तो प्लाज्मोडियम परजीवी से होने वाला रोग, संक्रमित मच्छरों को काटने से, जिसमें प्लाज्मोडियम परजीवी छोड़ देता है दोस्तों, मलेरिया रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 96। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है किसमें? आरएनए तो राइबोसोम में। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर, सॉरी दोस्तों, कोशिका द्रव में होता है। कोशिका द्रव में क्या होता है? आरएनए पाया जाता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, राइबोसोम को। कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है दोस्तों। और कोशिका भित्ति बनती है तो सेलुलोज की, काइटिन की, हर चीज़ में बनती है कोशिका भित्ति। 97। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त कितना प्रवाह होता है? औसत रक्त, वृक्क क्या कहता है? रक्त को शुद्ध करता है, वृक्क यानी किडनी। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1200 cc। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। डायस्टेज एंजाइम क्या है? डायस्टेज एंजाइम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर 1, लार ग्रंथि से निकलता है डायस्टेज एंजाइम। चलिए 99 देखते हैं। मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होती है? तो मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होती है? तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर 1, वृंदा। क्वेश्चन नंबर सही देखते हैं। सेब के खाने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो सेब के खाने वाले भाग को पुष्पासन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर 4, पुष्पासन।
चलिए, लीची का भाग खाया जाता है तो ये रील होता है। अमरूद, अंगूर, टमाटर का खाने योग्य भाग बीजांडासन या फल भीति होता है दोस्तों। और भ्रूण पोष किसका खाया जाता है तो नारियल का खाने वाला भाग भ्रूण पोष होता है। और सेब का पुष्पासन। तो इस तरह दोस्तों हम लोग 100 क्वेश्चन कर लिए हैं दोस्तों। तो इस तरह हम लोग 100 क्वेश्चन कर लिए हैं दोस्तों। विद्यासागर प्रकाशन और गुरु आदरणीय रहमान सर का जो बिहार पुलिस का मॉडल प्रैक्टिस सेट है तो उसका मॉडल सेट 6 का 100 क्वेश्चन पूरा कर लिए हैं दोस्तों। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स दोस्तों। और एग्जाम पेपर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और इसका पीछे वाला सेट है 5-4 आएगा, उसको भी देख लीजिए दोस्तों। और आप इसको जरूर लगा लीजिए दोस्तों। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और वीडियो को अभी लाइक नहीं किए तो कर दो यार, तुमको कुछ नहीं जाता है। और अपने दोस्तों के पास जो भी ग्रुप है दोस्तों, कम से कम 5 ग्रुप में शेयर करो और सबको बोलो सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों, ताकि मेरा सब्सक्राइबर कुछ बढ़े। अभी सब्सक्राइब आ रहा है, आप सब्सक्राइब नहीं करें तो यहाँ पे आएगा आइकन दोस्तों, या यहाँ पे दोनों ऊपर या नीचे आइकन आएगा दोस्तों, तो उसको जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तुरंत टिपिएगा तो आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाले दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स और जय हिंद दोस्तों। और ऐसे भी आपको वीडियो आता रहेगा। कमेंट बॉक्स में बताइए आपका कितना नंबर आ रहा है और आपको अब कौन सी बुक को प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों सभी लोग। तो चलिए, जय हिंद।